Hello, hi, I'm back again and Girish is back again. So आज मेरे जो टॉपिक है वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी चाहिए एज और मैं अपने बारे में आज आपको बताने वाला हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या करता हूँ एंड पूरी अपनी चीज़ जर्नी को मैं शेयर करने वाला हूँ एंड बताने वाला हूँ कि क्या रूटीन में फॉलो करता हूँ फटाफट। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आप लोगों का, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि आपकी वीडियोस बहुत लॉन्ग है, बहुत बोरिंग है, लंबे हो जाते हैं। तो लोगों ने जैसा डाटा मैंने देखा तो उसमें भी आया कि पीपल आर वॉचिंग अ लिटिल बिट एंड देन दे आर स्टॉपिंग, सो उनको बोरियत लगती होगी। तो आपको मेरा नाम तो पता ही है, माय नेम इज़ गिरीश एंड मैं अपनी थोड़े सा पीछे लेके जाता हूँ। जैसे मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, उसके बाद व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू बी 21, सो मेरी मैरिज हो गई एंड आई स्टार्टेड हेल्पिंग माई डैड। मैं उनके बिजनेस में ही ज्वाइन कर लिया मैंने एंड 2001 में ही मेरी मैरिज हो गई एंड इन 2004 आई गॉट अ सन नेम क्रिश आनंद एंड आफ्टर दैट इन 2011 स्ट्रगलिंग चलती रही तब तक एंड आई गॉट अ एंजल, that's her name is Amaira Anand एंड उसके बाद 2014 में कुछ ऐसा हुआ जो मेरी ज़िंदगी में एक ड्रास्टिक चेंज लाया। 2014 में बहुत लॉसेस हुए हमारे बिज़नेस में। तो एनी हाउ वो लॉसेस क्या हुआ, एक बहुत ज्वाइन हो गए, बताना तो नहीं चाहिए बट मैं बता रहा हूँ। बट हमने उनको रिकवर किया है, कुछ हद तक रिकवर किया है एंड वो लॉसेस ऐसे थे कि हमें उसके बारे में इतना पता नहीं था। एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे थे, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज, लॉस हो गया। सो उसके बाद क्या हुआ, 2000 स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया, बैंक वालों का इतना प्रेशर आने लगा, लाइफ में इतनी स्ट्रगलिंग आ गई, फिर लगने लगा कि ज़िंदगी में कुछ कर लें एंड वो 2016 में मुझे गिफ्ट मिल गया। उस गिफ्ट का नाम है MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड फिर एक लाइफ शुरू हो गई। फिर लाइफ ने बड़ा कुछ सिखाया हमें, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, मेडिसिन मेडिसिन, इंजेक्शन इंजेक्शन, ये सब चलता रहा। ठीक है, मैंने भी लाइफ को एक्सेप्ट किया जैसे भी चल रहा है एंड आफ्टर दैट लाइफ गॉट चेंज्ड व्हेन आई मेट गुरुजी। हिज नेम इज़ मिस्टर RK गोयल जी। वो मुझे मंदिर में मिले, अंबिका विहार पश्चिम विहार में मंदिर है, वहाँ पे वो योगा कराते थे। तो अब वो हमें ऑनलाइन कराते हैं जो करंट सिनेरियो है। सो उसमें वो मेरे को वहाँ मिल गए एंड मैं उनके चरणों में अपना स्थान दे दिया मैंने उनको कि मेरे को प्लीज़, एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए, मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि आप योगा करेंगे इस बीमारी से ठीक हो जाएंगे, काफ़ी हद तक आपके सिम्टम्स नॉर्मल हो जाएंगे, जो मैंने पॉसिबल करके दिखाया है। सो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया गुरुजी के साथ कि भाई मैं योगा करूँगा डेडिकेटेडली और ठीक हो जाऊँगा। तो मैं बहुत सारी जगह ट्राई करता रहा कि योगा 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 क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो जिस तरीके से वो मुझे योगा कराते थे, मैं योगा कराते थे, उस स्टेज पे ऐसी कोई योगा मैंने कहीं देखी नहीं करते हुए। क्योंकि जैसे हम अपने पूरा ओम का उच्चारण जैसे करते हैं, ओ लॉन्ग, बट मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं एक बड़ी अच्छी जगह गया कहीं योगा करने के लिए, बहुत अच्छे चार्जेस भी दिए। तो वहीं पर ही 4-5 महीने उनकी गलतियाँ पकड़ी। तो वो कहते हैं आपने कहीं सीखी हुई है? मैं कहा हाँ जी, मैं RK गोयल जी से योगा करता हूँ। मैंने कहा वो योगा डिफरेंट है और जो यहाँ आप योगा कर रहे हैं वो डिफरेंट है, हम इंटरनेशनल के हिसाब से चल रहे हैं। सो फिर काफ़ी सीखते सीखते मेरे फ्रेंड्स भी बन गए योगा में। बट एक ख़ास बात रही कि मैं योगा तो करता रहा और मेरी जो तकलीफ़ होती थी, जो सिम्टम्स होते थे, मैं कभी भी किसी के साथ डिस्कस नहीं करता था। तो वो एक गलत
बात थी मतलब मैंने इस सर्कल में नहीं बताया, अपने योगा फ्रेंड सर्कल में किसी को भी, कि मुझे कोई ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो वो लोगों को अब जैसे पता लगा है तो एकदम लोग शॉक हो गए कि आपको ऐसी बीमारी है, आप ऐसा हो, ऐसे हो, हाउ डू यू। सो क्योंकि हमारी जब योगा एक लास्ट जो पार्टी हुई उसमें एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड आए, अरुण, जिनसे मैं मिला, उनको थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है। हम सब उसके लिए प्रे कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, एंड आई एम गाइडिंग हिम द बेस्ट। वैसे तो मैं सबको ही गाइड कर रहा हूँ कि आपको इस डिज़ीज़ से बाहर आने के लिए क्या करना है। सो वही 3 चीज़ें मैंने उसके साथ शेयर की हैं, कुछ अलग से कुछ मेरे को पता नहीं है। जो भी ये योगा से उसकी अपनी डेडिकेशन भी है कि मुझे योगा करना है, मुझे अपने आप को ठीक करना है, मैं चाहता है वो। एंड तो सारी चीज़ें मैंने उसके साथ शेयर की हैं, एंड ही इज़ गेटिंग बेटर एवरी डे बाय डे। उसकी अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सब कुछ अच्छा आ रहा है। जो आपको रिपोर्ट्स ही चाहिए ना, जो एमआरआई होता है उसके बाद आपको पता लगता है भाई क्या रिपोर्ट्स आई हैं। सो मैं अपने बारे में ये बताया आपको। जो गुरुजी ने मेरे को जो नया जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान से मैं अपने आप को इस डिज़ीज़ से मुक्त करा चुका हूँ। अब मुझे कोई भी सिम्टम नहीं है। जैसे कि मेरे को राइटिंग में सिम्टम था, मेरे को बोलने में सिम्टम था, मेरे को देखने में सिम्टम था, अब देख रहे हैं बिल्कुल ठीक है। हाँ, मेडिसिन लेके मेरे को एक सिम्टम ज़रूर हुआ था। मेरे सारे आईब्रोज उड़ गए थे, मेरे बाल उड़ गए थे, मैं गंजा हो गया था, स्टार्टिंग गेटिंग बाल्ड। सो नाउ आप देख सकते हैं बाल ठीक ठाक हैं। एंड उसके 2 या 3 रीज़न भी है। मैं इस बीमारी के ऊपर अब मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ कि ये बीमारी से कैसे, अब क्या मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ें असर करी हैं। तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ कि फटाफट कि क्या बेस्ट चीज़ रही है। देखो, नॉस्ट्रल्स हैं, सबसे बेस्ट चीज़ रही है जल नीति। वो मैं रेगुलर करता हूँ एंड उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर करने वाला हूँ कि कैसे की जाती है, और ये मेरे को उन्होंने सिखाया गुरुजी ने, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा। सेकंड जो मैंने चीज़ पकड़ी है कि हम पानी बहुत कम पीते हैं। मोस्टली हमें 3 से 4 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए, बिकॉज 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ वाटर। तो हमें पानी का इंटेक कम नहीं करना है। उसमें एमएस की जो मेडिसिन लोग लेते हैं उसके बाद उनको कुछ सिम्टम्स होते हैं पानी पीने से। पानी उनका ब्लैडर इश्यूज हो जाते हैं, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, मतलब बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मतलब एमएस के बारे में ज़्यादा ना डिस्कस किया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब आपको सिम्टम फ्री किया जाए। तो वो जैसे ही मैंने पानी पीना स्टार्ट किया ज़्यादा, योगा ने मेरे को बहुत हेल्प करी। योगा से मेरा पूरा मॉर्निंग जस्ट रीसेट हो जाती थी बॉडी। फिर मैंने एक योगा से ही सीखा कि एक उपवास रखना होता है, तो उपवास रखना शुरू किया। ट्यूसडे का जो बेस्ट डे, बिकॉज हमारे पूरी फैमिली में कोई नॉनवेज नहीं खाता था ट्यूसडे को, तो मैंने कहा ये द बेस्ट डे है। इस दिन मुझे कोई ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ स्पेशल कर रहा हूँ। ट्यूसडे मेरे को, इट्स हैज़ बीन मोर देन 4 years मैं व्रत रखता हूँ, उपवास रखता हूँ ट्यूसडे को रेगुलरली विदाउट एनी फेल। इवन मैं अभी अब्रॉड भी गया था तो भी मैंने फास्ट रखा था। सो यही लाइफ के आपको कोई थोड़ी सी डेडिकेशन चाहिए ठीक होने के लिए। आप सोचो कि अपने आप छू मंतर हो जाएगा, तो वो नहीं है पॉसिबल। पॉसिबल है, लेकिन आपको उसके लिए डेडिकेशन और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा सेल्फिश हेल्थ के मामले में आपको बोलना पड़ेगा सबको कि भाई मैं तो ठीक होना चाहता हूँ, मैं तो ठीक होना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कि दुनिया क्या है, मुझे बनना है इसकी तरह, गिरीश की तरह, मुझे ठीक होना है, मुझे सिम्टम फ्री होना है। सो वो मैं ऑलमोस्ट आपसे सब कुछ शेयर कर चुका हूँ। किसी के बाद कोई चॉइस नहीं होती, ठीक है, कुछ फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, आई अंडरस्टैंड। सो देखो, लाइफ ऑलरेडी जब जिस इंसान को ये बीमारी हो जाती है, इनविजिबल बीमारी, जिसको जो नज़र नहीं आती है बट उसके सिम्टम्स होते हैं, तो आदमी को कोई दिन और रात समझ नहीं आता। वो जस्ट फ़ोन कॉल कर देता है और पूछ लेता है कि भाई डॉक्टर से कि प्लीज़ मैं कब आऊँ सर, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। सो इस डिज़ीज़ में जिसको ये बीमारी है वही समझ पाएगा हमें। आपको किसी से पिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को ठीक करना है, दैट्स इट, देन यू विल बी फाइन। क्योंकि ऑलरेडी इस डिज़ीज़ से हम काफ़ी, हमारी सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है। लोगों को हमारी डिग्री तो नज़र नहीं आती है एमएस, बट लोग समझते हैं कि हाय बेचारे, हाय बेचारे। ठीक है, हम जब तक हम डिजीज़ में हम अपने आप को कंट्रोल करें, और जब हम सिम्टम फ्री हो जाएंगे, साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म, मेडिसिन के सब कुछ ख़त्म, देन यू आर फ्री, यू विल बी लाइक अ नॉर्मल पर्सन।
सो ओनली योगा आपको हेल्प कर सकती है। योगा आप रेगुलरली करिए और योगा मिस नहीं करनी है। योगा आपको सुबह शाम करनी है जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा है। जैसे मुझे, अब मैं अर्ली इन द मॉर्निंग करता हूँ क्योंकि इवनिंग में आई एम टू मच टायर्ड आफ्टर कमिंग बैक 12 आवर्स बिजनेस। सो मैं अपना ध्यान पूरा रखता हूँ, डाइट अच्छी खाता हूँ, अपना जल नीति पे पूरा फोकस है। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए वीडियो बनाया है, हमें नाभि हिलने की भी बहुत प्रॉब्लम है। जब आप योगा रेगुलरली करेंगे तो वो जो धड़ हिल जाती है, हिंदी में उसको धड़ बोलते हैं, जो हमारी नेवल है वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती है। साइंस में मुझे नहीं पता इसका इलाज है नहीं है, बाकी मेरी बहुत हिलती है थी, अब इतनी नहीं हिलती है। अगर मैं झटके से खड़ा हो जाऊँ, झटके से बैठ जाऊँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भारी चीज़ उठा लूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए एक आसन होता है, वो किया जाता है। बहुत सारे आसन है, आप योगा करेंगे तो आपको पता लग जाएगा हमारे साथ। जस्ट मेरा कहने का मतलब था कि मैं अभी अवेलेबल हूँ। कुछ पीछे टाइम ऐसा गया है, दिवाली का टाइम आई वॉज टू मच बिजी, तो मेरा था कि आप लोगों की मैं शायद मदद कम कर पाया हूँ। तो अब मैं आपसे नई चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आप प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए, एक बेल बटन है वो दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं और आगे आपके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, आपसे आई एम नॉट चार्जिंग एनी बडी एनी अमाउंट राइट नाउ। ठीक है, मैं अपनी चीज़ को शेयर करके आई एम नॉट चार्जिंग, बिकॉज इसमें कोई चार्जेस बनता ही नहीं। आई वॉज ऑलरेडी इन दिस डिजीज़, मुझे पता है आप सबके साथ बहुत ज़्यादा लूटा गया है, बहुत पैसे की इन्वेस्टमेंट, बहुत लूज़ होते हैं पैसे हमारे। सो मैं उसमें भागीदारी नहीं कर लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप फटाफट ठीक हो जाए और फिर आप मेरी तरह जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ आप मेरी हेल्प करें। थैंक यू।